बोतल रखी है। ये देख लो, ये मैंने टोपोलॉजी बनाई है। इस टोपोलॉजी में हम क्या करेंगे, OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। OSPF क्या है, ये डोमेन सिंगल डोमेन है, मतलब OSPF प्रोसेस 1 चलेगी, ठीक है। और इसके अंदर हम हमेशा हमने बात करी कि ये कैसे कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एरिया वाइज। एक डोमेन में जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर आप एरिया, इसी को सबसे पहले आपको बताना ही पड़ेगा कि ये कौन से एरिया में है। OSPF बिना एरिया के कॉन्फ़िगर नहीं होता, भले ही आप सारे के सारे डिवाइसेस एरिया 0 में रखो, ठीक है। एरिया जीरो तो मस्ट है। एरिया 0 मस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल एरिया कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा मल्टीपल एरिया, उसके बाद क्या कराऊंगा, मल्टीपल एरिया। पहले सिंगल एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, OSPF को कैसे ये सिंगल एरिया के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले तो ये कराऊंगा आपको, फिर इसके बाद मल्टीपल एरिया। उसके बीच में आपको दिखा देता हूँ जो अदर और टर्म्स है वो सारी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले वही है, अपना प्ले कर लो। ये डायग्राम है आपका, ये नेटवर्क चल रहे हैं सारे के सारे। ये जो है ये 10 का नेटवर्क, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे और OSPF को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये जो लूपबैक मतलब एड्रेस है, ये आपका एक तरीके से लैन नेटवर्क चल रहा है पीछे से, राउटर के पीछे, इसको आप इधर के लैन नेटवर्क से पिंग कराओगे, ठीक है। ये मेरे को टास्क करना है, कैसे होगा इस एरिया OSPF के अकॉर्डिंग, ये हम अब देख लेते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको हर राउटर पे ये जो 1-1 है, सबसे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन चीज़ तो रह ही गई थी, राउटर आईडी। ये भी तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उनका घोड़ा है, बंद कर रहा है। रिसोर्स ज़्यादा ले रहा है। यार इसमें ना रैम बढ़वानी पड़ेगी मेरे हिसाब से, लग रहा है। परफॉर्मेंस CPU तो 100 है। मैं वही कितना दिखा रहा है, 2 GB है, 1.45 GB, 76 CPU 100%। CPU एक्चुअल में किसी और चीज़ की वजह से भी हो रहा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी फालतू की ना। ये मेमोरी कॉम यूज करना है सबसे ज़्यादा। एक तो ये तो राउटर से हो रही है, इसके बाद लिनक्स स्टोरेज ACD daemon.exe ये क्या है? अपडेट 25 32 तो सबसे ज़्यादा ये क्या है? ये ले रहा है कैमरा रिकॉर्डिंग का, कैमरा रिकॉर्डिंग का। ठीक करेगा वो दिक्कत। एक तो इसके फालतू सॉफ्टवेयर पड़े ना, वो सारे रिमूव मांगा। वो भी है, दूसरा है कैंटासिया स्टूडियो जो है बहुत ज़्यादा ये है रिसोर्स। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, वो तो चलना ही चलना है, जब हमें वीडियो बनानी है तो करेगा ही। छोटा सा आता है सुपर कैम करके। अच्छा वो भी है क्या, वो बहुत छोटा है, बहुत कम रिसोर्स है। उसको भी देख लेते हैं। पड़ा है तुम्हारे पास सेटअप है?
ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं? अच्छा ये इसी में होता है ट्रांसपेरेंट, जीएनएस में ही है, फैक्ट्री में नहीं है ये। इसमें है। हम लोग में नहीं है। नहीं कैसे ट्रांसपेरेंट, नहीं होता। इसमें जीएनएस भी नहीं होता। नहीं इधर उधर इसमें करना window का पड़ता function है है। ऐसा? तो उसमें वो लोग बोल रहे थे सर किसी को नहीं पता। यहाँ पर कलर स्कीम जो है ना, वो कलर स्कीम कुछ सरदार जी बात नहीं बता रहे थे, सर नहीं बताते। है अच्छा, लेकिन सही है, नीचे से बार-बार आप देख देख के देखना तो देख देख के नहीं है। काम करना हमेशा ये अपना नहीं इसमें करना। सीआई वाले फंडे लगे ना, शीशे वाला कोई फंडा नहीं लगा हुआ इसमें। ये कलर स्कीम का कुछ है क्या? ये कैसे लूप बैग है बॉस? वन क्या है सर? लूप बैग है, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों करते हो? इतने दिन से तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो आईजीआरपी रिप का, तब जाके आप पूछ रहे हो। हाँ? रुक में कहाँ बताया? क्या बात कर दी यार। इसका loop Interface, ऐसा नहीं loop बताया back वाला। लूप बैग कितने लूप बैग बना सकते हो? ये मैंने बताया नहीं था कि लूप बैग क्या है हमारा। कितने बना सकते हैं? तो ऐसे ही मैं कर तो रहा हूँ, लूप बैग 1 2 3 4 कितने बना सकता हूँ ना, इतने बना सकता हूँ जितने यहाँ पे लिखे हैं 0 से लेके। कहीं फिजिकली सर्वाइव नहीं करते, लॉजिकल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लूप बैक बनाना जरूरी है सर? बिल्कुल बॉस, अभी कैसे टेस्टिंग कराऊंगा, कैसे टेस्टिंग करूंगा ये तो बताओ। मैं दिखा रहा हूँ ना, उधर का लेन है इधर का लेन है, तो जीएनएस पे ऐसे नहीं होता ना, स्विचिंग काम नहीं करती ना जीएनएस पे। नहीं तो मैं सिस्टम लगा देता हूँ, मुझे क्या है, काम ही नहीं होता उस पर, तो फिर क्या होगा, वर्क नहीं करता ना वो। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट करता हो। मैनुअली जहाँ पे दूंगा मैनुअली इलेक्ट होगा, या लूप बैक से इलेक्ट होगा, या फिर फिजिकल इंटरफेस सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कुछ जगह पे लूप बैक दिया और कुछ पे वो दिया, इसलिए दिखाने के लिए दिया है। R1 पे मैनुअली दूंगा, R2 पे मैनुअली नहीं दूंगा, लिखा हुआ है मैंने लेकिन दूंगा नहीं। R4 और R5 पे मैनुअली नहीं दूंगा, ठीक है। दिखाऊंगा कि कहाँ पे इंटरफेस के अकॉर्डिंग उसने सिलेक्ट किया है, कहाँ पे आपके लूप बैक इंटरफेस सिलेक्ट किया है, कहाँ पे मेरा मैनुअली है। इस पे आ गया 4 पे। मत कह देना ये क्या है। इसलिए कहता हूँ ना, जिस दिन वीडियो दी है उसी दिन देख लिया करो, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती।
12 का नेटवर्क, 13 का नेटवर्क। R1 से आपके वहाँ पे दिख भी रहा है आपको पीछे बैकग्राउंड में R1 का, पीछे 10 का नेटवर्क चल रहा है लूप बैक पे। राउटर आईडी है 1111 और F0/0 की साइड तो R2 से कनेक्ट है, R3 से कनेक्ट है, R2 R4 से कनेक्ट है और R3 R5 से कनेक्ट है। ठीक है, तो आप OSPF कैसे रन करना है ये देख लो। राउटर OSPF, जैसे वहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस आईडी लिखा है भाई साहब। ठीक है, प्रोसेस आईडी क्या है 1, ले लो 1, पहले 1 से कराया था, कितनी भी ले सकते हो आप 65535 तक। ये लो, जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम लेते थे ऐसे यहाँ पे ले लिया मैंने। सेकंड जो होता है यहाँ पे, सेकंड कमांड जो आती है वो आती है राउटर आईडी। क्या आती है? राउटर आईडी। मैं यहाँ पे राउटर आईडी क्या देके चल रहा हूँ, मैनुअल। कौन सी जो मैंने वहाँ पे लिखी है 1.1.1.1, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रूफ करा था कि राउटर आईडी कैसी होती है। राउटर आईडी फर्स्ट राउटर आईडी इन IP एड्रेस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में होती है? IP एड्रेस जैसे फॉर्मेट में होती है, तो 1.1.1.1। उसके बाद नेटवर्क, आप लोगों ने कमांड दी है, मेरे को बताते जाओ कैसे कमांड लगाते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क कौन सा एड्रेस? कनेक्टेड है 12.0। यस एक नेटवर्क तो यही है ना। 13.0 ऊपर वाला 10. ये लो, अगर मैं इस कमांड को देता हूँ, अरे यहाँ क्या आ गया था अभी, एंटर करता हूँ, ये क्या कहता है? लेकिन ये IGRP रिप में क्या कहता था? यहाँ पे नहीं लेता। यहाँ पे कब तक नहीं लेता देख लो, जब तक आप इसका वाइल्ड कार्ड बिट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है, एकदम ऑपोजिट है आपके किसके। जब मैं आपको सबनेटिंग करा था तब मैंने बताया था आपको वाइल्ड कार्ड बिट एक चीज़ और होती है, क्या होता है वो जस्ट एकदम ऑपोजिट होता है किसका? सबनेट मास्क का। वहाँ पे जो 252 की बिट होती है, यानी कि ये बताता है आपका नेटवर्क पार्ट को, यानी कि सारी बिट ऑन है। यहाँ पे जो सारी बिट ऑफ होती हैं वो बताती है नेटवर्क पार्ट को, और जो ऑन बिट होती है वो बताती है आपके होस्ट पार्ट को। यहाँ पे उल्टा होता है 0.0.0 अब एंटर कर दूं, अब भी क्या बता रहा है? इनकम्प्लीट कमांड। इनकम्प्लीट कमांड इसलिए बता रहा है क्योंकि अब देखो क्या बोल रहा है, सेट द OSPF एरिया आईडी। जब तक आप नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसको, हर नेटवर्क को नहीं बताओगे कौन से एरिया का है, तब तक ये काम नहीं करेगा। और मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया 0, मेरे को एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करना है। तो हर एक चीज़ को मैंने ये अपना गोला बना रखा है, इसके अंदर मेरा एरिया 0 है, OSPF चल रहा है एरिया 0। तो हर एक राउट को मेरे को एरिया 0 में लेना पड़ेगा। एरिया कितने बना सकते हो ये देख लो, 4294965725। आप इसमें भी दे सकते हो, डेसिमल वैल्यू में भी दे सकते हो, और किस में दे सकते हो? IP एड्रेस फॉर्मेट में भी दे सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैं क्या कह दूँ 1 और सॉरी 0 ना 0, ठीक है ना। ऐसी दूसरी कमांड, कौन सा नेटवर्क है 13 और 10 डॉट ऊपर वाला है। ठीक है, एक और वन बस ये लो, देखना है टू शो IP प्रोटोकॉल। डू शो IP प्रोटोकॉल में आपको दिख जाएगा। आप थोड़ा सा अरविंद को बताओ, आप इधर आ जाओ, अब दिख गया वहाँ पे। ये तो तुम्हारा फिल्टर का पार्ट है। राउटर आईडी क्या बोल रहा है? 1.1.1. नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर इज 1. ठीक है, ये आपका पार्ट नहीं है कि नॉर्मल। मैक्सिमम पाथ कितने ले सकता है? नेटवर्क सारे के सारे किस में एरिया 0 में बता रहा है ना। डिस्टेंस क्या है इसका? 110. ठीक है, देखने के लिए डू शो IP OSPF नेबर होता है। क्या कोई नेबर है अभी? नहीं. OSPF यहाँ पे टोपोलॉजी कमांड नहीं काम करती, यहाँ पे क्या करती है? डेटाबेस। क्या? डेटा
OSPF राउटर आईडी दिस एंड दिस, प्रोसेस आईडी दिस, राउटर लिंक क्या बोला था मैंने, टाइप 1 LSA। टाइप 1 LSA में क्या होता है, राउटर लिंक स्टेट। इस राउटर ने अभी क्या कर दिया, अपना एक LSA जनरेट कर दिया ना, और इसके पास देखो एडवर्टाइज राउटर कौन है, उस राउटर आईडी से पहचानेगा। लिंक कितने हैं इसके पास, ठीक है। टू शो IP OS राउट OSPF, अभी कोई राउट है OSPF से कुछ नहीं, क्योंकि जब तक मेंबरशिप नहीं होगी तब तक वो राउट नहीं देगा, ठीक है। ये भी हो गया। टू शो IP इंटरफेस OSPF इंटरफेस ब्रीफ। प्रोसेस आईडी 1, कौन से इंटरफेस है इसमें और किस में, एरिया 0 में /24 पे मार्क्स ले लेता ना, यहीं पे /24 पे कॉस्ट क्या लगी है इस इंटरफेस की, 10 है तो 100 FPS, लेकिन आपके GNS में हमेशा क्या लेके चलता है 10 तो इसलिए 10 कॉस्ट लगी हुई है यहाँ पे। किसमें स्टेट क्या है, DR, अभी और कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, डू शो डू debug OSPF, ठीक है। यहाँ पे जो भी OSPF से रिलेटेड होगा मैंने सब चीज़ें चला दी है, मैं देख लेता हूँ और कुछ भी है OSPF सेंड हेलो मैसेज एरिया 0 फास्ट इनर 0/0 12.1 से भी निकाल रहा है और 13.1 से भी निकाल रहा है। ऐसे ये लूप बैक से भी निकाला होगा, लेकिन लूप बैक अभी कनेक्ट नहीं तो वहाँ से नहीं कर रहा होगा, ये लोग निकालेगा वैसे तो देगा। 12.1 से भेज रहा है ना, तो उस पर हेलो मैसेज भेजता रहेगा। ये हेलो मैसेज किसके भी आप पे भेजेगा, अपडेट तो हमने नेबरशिप फॉर्म करने के लिए, लेकिन नेबरशिप फॉर्म करने किसके भी आप पे, इस भी आप 224.0.0.5 को डेस्टिनेशन मान के चल रहा है ना, इस मल्टीकास्ट एड्रेस को डेस्टिनेशन मान रहा है, और हर इंटरफेस पे जब भी कोई चीज़ अप्लाई हो जाती है तो इस इंटरफेस से निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन पता लग गया। सोर्स तो इसने अपना लगा दिया, डेस्टिनेशन लगा दिया ये, लेकिन अभी क्या है और है .5 को जो भेजता है तो ये दिया और राउटर्स के लिए .6 DR और DR भेज रहा ना। अब मैं क्या करता हूँ, R2 पे जाके कर दूँ इनेबल। जब मैं जैसे ही वहाँ पे करूँगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी ये देख लेना। राउटर OSPF क्या है, प्रोसेस 1 ये लिए ना हमने। नेटवर्क कौन से नेटवर्क, 192.168. एक तो 24 का नेटवर्क है इसके पास, 0.0.0.255। एरिया किस में है, 0 में। नेटवर्क जब तक मैं ये पूरा कंप्लीट नहीं दूंगा ना तब तक नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, ध्यान रख लेना। जैसे ये कमांड दूंगा एकदम से प्रोसेस हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, इतना शुरू कर दिया ना। नेटवर्क 192.168.12.0.0.0.255. एरिया 0
देखो इसने क्या किया, उस इंटरफेस पे इसने डीआर और बीडीआर कलेक्शन करा रहा होगा वहाँ पे, लेकिन कोई बन ही नहीं पा रहा, इसलिए बीडीआर डीआर अपने आप को मान के बैठ गया। क्योंकि इसके सामने तो किसी का इलेक्शन नहीं हो रहा, अपने आप करेगा। फास्ट इथरनेट है, ब्रॉडकास्टिंग तो करेगा ही करेगा। जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो वहाँ पे क्या मान लेगा अपने आप को, डीआर, क्योंकि बीडीआर ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस कमांड को, अगर ना करूं, डू शो आईपी इंटरफेस, आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, अपने आप को ही मानेगा ना, ऐसे उस वाले राउटर ने मान रखा था अपने आप को। ठीक है, अब मैं कमांड यूज़ करता हूँ एरिया 0। जैसे ये कमांड दूंगा, ये कमांड देते इंटरफेस से एकदम से निकलेगी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट जाएगी गोइंग अप एंड दिस। इसने 24 डॉट और 12.2 से भी निकाल दिया। 12.2 से निकाला, दोनों के पास क्या होगा, रिसीव किया इसने, एक रिसीव क्या किया वर्जन 2 दिस एंड दिस, राउटर आईडी 111। रुक जा, अभी थोड़ी देर सारी प्रोसेसिंग हो जाने दो, फिर मैं सबको दिखाता हूँ 1 बाय 1। यही कमांड है ना। R1 चलो, क्या भेज रहा था ये, हेलो मैसेज, हेलो मैसेज सेंड हेलो मैसेज दिस एंड दिस 13.1 से 12.1 से भेजा। इसको क्या मिला, एक रिसीव किया इसने राउटर आईडी 192.168.24.2। ये क्यों भेजी इसने 24.2? रिप्लाई में रिसीव किया इसने एक, राउटर आईडी क्या दिया, 24.2 R2 से आया। कैसे बताइए R2 से आया? 24.2 इसी का है, इसी को 24.2 तो इसी को नहीं सेंड किया गया। 24.2 पहले ही बताया था ना, राउटर आईडी अगर मैंने मैनुअल दे दी तो मैनुअल ये सेंड कर लेगा। ठीक है, अगर मैनुअली नहीं दी, लूप बैक होगा तो लूप बैक को इलेक्ट कर लेगा। अगर लूप बैक नहीं है तो किसको हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट आईपी एड्रेस। इस राउटर के ऊपर हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या है, 24.2 दो है ना, दो इंटरफेस है, एक पे क्या है 12.2 और दूसरा क्या है 24.2। और तो 24.2 को इसने इलेक्ट कर लिया अपनी राउटर आईडी को, राउटर आईडी बताने के लिए कर लिया। ठीक है, आ गया 24.2 से। ठीक है, इसने भी फास्ट इथरनेट पे इसे रिसीव किया, हेलो फ्रॉम दिस एंड दिस एरिया दिस एंड दिस 12.2 से, एंड हेलो प्रोसेसिंग हेलो सेंड टू दिस एंड दिस 12.1 से इसने भी हेलो किया है, रिसीव फीड किया इसने, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है हेलो फ्रॉम दिस एंड दिस। 2 वे कहाँ चला गया, स्टेट 2 वे, नेबर चेंज एंड इवन इंटरफेस दिस एंड दिस, डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन हो गया, डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन हुआ होगा। तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, क्या बता दिए, अरे यार एकदम नीचे बन गया, क्या बन गया, डीआर की आईडी क्या है, बीडीआर की आईडी क्या है, सेंड क्या कर दिया उसके बाद डीबीडी, नेबर चेंज इवेंट इंटरफेस दिस एंड दिस, डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी हो गया। ये इन्फॉर्मेशन तो एक बार देता ही रहेगा ये। फिर डीआर बीडीआर के इलेक्शन के बाद
आपका किस पे जाएगा ये, वो डीवीडी भेज दिया इसने, एक डीवीडी तो इसने सेंड किया है किसको, राउटर 2 को, राउटर 2 24.2 राउटर आईडी होती है यहाँ पे। और एक क्या किया है इसने, रिसीव किया। सेंड डीवीडी भेजे जा रहा है, वो जो एक बार को रिप्लाई, क्योंकि आगे पीछे आती है सिम। यार ये माउस की वजह से ना इतना लफड़ा है ना, सही दूसरा लाऊं और माउस पे ये यूएसबी वाला जरूरी है, जरूरी है रिक्वायरमेंट। फरमान का राउटर उठा के ले, वो माउस ले आया, इसको ये दे दो। यार जो बात चल रही थी फिर गुस्सा आता है। रिसीव कर दिया डीवीडी, डीवीडी के बाद डेटा रिक्वेस्ट करी इसने, भाई अपना वो भेजो, सेंड एलएस से रिक्वेस्ट पैकेट, इसने रिक्वेस्ट पैकेट भेजे यहाँ से, रिसीव किए, रिसीव डीवीडी, एक्सचेंज में आ गया, किस में आ गया, एक्सचेंज वाली इसमें आ गया ना, स्टेट में। ये देखो भाई जब दोनों ने डीवीडी रिसीव कर ली तो उसके बाद किस में आ जाएंगे, एक्सिस स्टार्ट से, किस में, एक्सिस स्टार्ट दिखाता नहीं है यहाँ पे, देखो एक्सिस स्टार्ट दिखा नहीं रहा होगा यहाँ पे, खुद सेलेक्ट करता है मास्टर सेलेक्ट। आर दिखा दिया ना यहाँ पे, एक्सिस स्टार्ट दिखा 24.2 से दिखा रहा है, एक्सिस स्टार्ट स्टेट में गया, क्योंकि डीवीडी जब भेजता है एक्सिस स्टार्ट में होता है, और मास्टर स्लेव का तो होना ही होना है, एक्सेस स्टार्ट में मास्टर स्लेव होता है, एक्सचेंज में डीवीडी होता है। ठीक है। मास्टर स्लेव हो गया, डेटाबेस रिक्वेस्ट भेज दी इन्होंने, एलएससी की रिक्वेस्ट करेगा, भाई लिंक स्टेट राउटिंग वहाँ से करेगा, एक्सचेंज में जाएगा, डन हो गया, ठीक है भाई ठीक। उसके बाद किस में जाएगा, सिंक्रोनाइज होगा, और जब ये सिंक्रोनाइज होगा यहाँ पे लोडिंग दिखाएगा, ये देखो लोडिंग टू फुल स्टेट में आ गया ना, फुल स्टेट में। ऐसे दोनों साइड से फुल स्टेट में आने के बाद तो अपना फिर वो पैकेट भेजना शुरू करेंगे, आधा मैसेज तो जाएगा एवरी 10 सेकेंड जाता रहेगा, ये देखो हर 10 सेकेंड में जाएगा। इसमें देखो 13 पे है ना, दूसरा सेंड कहाँ कितनी देर में किया है, बोलो। डीआर के लिए सर वो स्टेट बुक में लिखा हुआ था full/dr full/bdr। अरे भाई साहब DR के लिए ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ था कि चार्ट आएगा ऐसे तो full स्टेट में आएगा। पूरे स्टेट में आएगा तभी आएगा DR कलेक्शन, ठीक है ना। वो जो लिखा हुआ है वो यहाँ देखो अभी क्या लिखा है, केवल डीआर, ठीक है ना। अभी सारी चीज़ें प्रूफ करता जा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आ गए डीआर फुल स्टेट डीआर में ना, दोनों के दोनों भाई, क्योंकि अभी एक नेटवर्क मैंने बताया, एक की साइड जिस साइड बना है ये 12.1 की साइड बना है ना डीआर। अब R2 क्या हो गया, DDR भाई। इस वाले नेटवर्क के लिए तो इसने अपने आप को डीआर मान रखा है, क्योंकि वो वहाँ पे तो अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं R4 पे, जब इलेक्शन होगा तब की तब देखेंगे। ये तो 2 LSA आ गए, हर राउटर ने अपना एक LSA जनरेट करा, और उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 LSA। राउटर लिंक है, स्टेट को क्या बोलते हैं, टाइप 1 LSA ना। तो हर राउटर ने अपना जनरेट किया, आ गया ना राउटर के पास LSA। अब ये कौन सा LSA है, नेटवर्क लिंक स्टेट LSA, ये होता है टाइप 2 LSA। ये कौन दे रहा है, ये LSA कौन दे रहा है, ये LSA सिर्फ और सिर्फ DR देगा। ठीक है, DR कौन है, अब लो मैं सब पे इनेबल करा देता हूँ, करा दूँ सब पे, तब आपको और ज़्यादा। R4 पे देख लो, राउटर OSPF 1 नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क है यहाँ पे, 40.1.1.1 255.25 सॉरी, ये किसमें 0, एक तो ये नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क कौन सा है, किसमें
हो गया, इनेबल हो गया ना यहाँ पे। तो R3 पे भी करा दूँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 192.168.13.0.0.0.0.255 एरिया 0 नेटवर्क 192.168.34.0.0.0.255 एरिया 0। किस पे आ जाऊँ? R4 भी कर दिया ना मैंने, R3 भी कर दिया, R5। राउटर OSPF 1 प्रोसेस तो आपको बतानी पड़ेगी। नेटवर्क 192.160.50.1.0.0.0.255 एरिया 0 नेटवर्क 192.168.34.0.0.0.255 एरिया कर दिया मैंने। सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, थोड़ा वेट करो, वेट के बाद देखो, ठीक है। आ गई इसकी नेबरशिप, ठीक है, फुल लोडिंग होके आ गई ना। R4 पे भी आ गई नेबरशिप, R3 पे भी आ गई नेबरशिप, 2 से आ गई, R2 पे भी सब में फुल लोडिंग हो गया। यहीं से चेक करते हैं, बाहर आ जाते हैं, 1 बाय 1 चीज़ें चेक करते हैं। शो IP OSPF नेबर, ये कौन है नेबर? 30 डॉट, ये है R3 और ये है R2। प्रायोरिटी क्या है? फुल, दोनों क्या है? फुल मीडिया। डेड टाइम, वही डेड टाइम जो इसका चलता है अपना, बाय डिफॉल्ट क्या है? 40 होता है ना। एड्रेस क्या होगा? 13.3 से और 12.2 से जो कनेक्ट है, सामने वाला एड्रेस, राउटर के सामने वाला एड्रेस लिंक स्टेट रखता है ना अपने पास, उसके इंटरफेस की आईडी और उसकी जो सामने का आईडी है, ठीक है, ये लो। उसके बाद डेटाबेस, क्या है यहाँ पे? राउटर आईडी जिस जो बना है यहाँ पे, प्रोसेस आईडी 1.1.1.1, 40.1.1.1, 50.1.1.1, ये कौन है? 1। अच्छा, सीक्वेंस से बताना, ये राउटर कौन सा राउटर है? ये वाला राउटर ये वाला राउटर कौन सा है? ये R4 है, ये R5 है, ये कौन सा है? ये इन तीनों में क्या चीज़ है? पहले तो ये बोला था मैंने, राउटर आईडी अगर मैनुअली दे दी तो मैनुअली इलेक्ट करेगा, अगर मैनुअली नहीं दी तो लूपबैक इंटरफेस अगर उसके ऊपर हुआ तो जो उसका लूपबैक का हाईएस्ट IP है उसको इलेक्ट करेगा आपके राउटर आईडी के लिए। ऐसे ही क्या हो गया? 50 वाले पे इलेक्ट हो गया। बाकी अगर आपने मैनुअली भी नहीं दी, लूपबैक भी नहीं है, तो किस पे जाएगा? IP पे, इंटरफेस के ऊपर जिसका हाईएस्ट IP होगा उसको इलेक्ट करेगा। तो जो चीज़ मैंने तीनों चीज़ बताई थी, तीनों हो गई यहाँ पे। इसलिए मैंने R1 पे मैनुअली दी, R2 R3 पे दी नहीं, और R4 और R5 पे क्या दिया? लूपबैक इंटरफेस। तो मैंने पहले ही बताया था इस एरिया में कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएगा, राउटर आईडी के भी आप पे करा दिया। ये हो गया आपका टाइप 1 LSA। ये LSA तो जनरेट हो गए, हर राउटर ने अपने अपने LSA को सबके पास शेयर कर दिया। और ये वाले कौन सा LSA हैं? DR जो बता रहा है, DR ने अपने लिंक के हिसाब से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी इसको। R2 ये R3 से आ रहा है, इसके पास नेटवर्क LSA 12 का। कितने नेटवर्क है यहाँ पे? 4 नेटवर्क है, चारों नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके पास। एक तो 34 से, एक 24 है, एक 13 है। अभी देख लो, शो IP राउट OSPF 50 है, 40 है। ये 10 वाला एडवर्टाइज नहीं कराया क्या?
ऐसे से आप R2 पे आ जाओ, R4 और R5 पे दिखा देता हूँ, है ना। लास्ट के एज राउटर तो यही है हमारे, एज राउटर पे चलते हैं। टू शो IP OSPF नेबर, कितने नेबर है, एक ही नेबर रहेगा इसका तो R4 का। टू शो IP OSPF डेटाबेस, सबकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टू शो IP राउट OSPF, ठीक है, सारे राउट आ रहे हैं OSPF से, दिखा देगा कि OSPF से ये क्या है और ये क्या है, FD और AD। ये FD और AD है, तब से लगेगा एकदम। ये IGRP चल रहा है यहाँ पे, तो FD और AD का कहाँ से रोल आ गया है। क्या है, कॉस्ट। तो फिर कहाँ से आ गया यहाँ रोल, अपनी मर्जी से कोई रोल नहीं आता। कल थ्योरी इसलिए कराई थी पहले, FD और AD हमेशा EIGRP कलेक्शन, यहाँ पे कॉस्ट कलेक्शन है। यहाँ पे कितनी कॉस्ट लग के आ रही है इससे, 20 ना, और ये क्या हो गया 30, 40, कैसे आ गए 34 डॉट 40, ये R4 पे हुआ, जहाँ से 10 10 10 तीनों की ऐड हो गई, खुद की भी तो ऐड हुई होगी, तो R4 पे आ नहीं गया 40, हो गया कॉस्ट प्रूफ। कहाँ से आ रहा है 24.2 से, भाई यही सामने वाला लिंक रखेगा अपने पास, सबकी कॉस्ट लग के इससे पता लग जाएगा आपको ये राउट कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इस वाली कमांड में और एक कमांड ये है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाली सर राउटिंग टेबल दिखा रहा और वो सिर्फ OSPF का बता रहा है। और ये रिप में बताई थी ये बात, तो EIGRP में बताई थी। ये आपकी ग्लोबल राउटिंग टेबल होती है, इस वाली कमांड से आप अपनी ग्लोबल राउटिंग टेबल देखते हो। यहाँ पे चाहे EIGRP चल रहा होता, OSPF चल रहा होता, रिप चल रहा होता, चाहे स्टैटिक चल रहा होता, यहाँ पे तो सबके राउट दिखाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कमांड करी तो ये दिखाएगा कि OSPF से कौन कौन से राउट आपके पास आ रहे हैं। पहले बताया था 3 टेबल है, नेबर टेबल है, नेबर की इंफॉर्मेशन रखेगा, डेटाबेस टेबल है, सारे LSAs की इंफॉर्मेशन रखेगा, और प्लस राउटिंग टेबल, तो ये OSPF की राउटिंग टेबल हो गई। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि OSPF से क्या क्या आपके पास राउट आ रहे हैं। और ये है आपकी ग्लोबल टेबल, यहाँ पे तो कंप्लीट दिखाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, कंप्लीट दिखाएगा जो भी राउटिंग टेबल है, 10 40 90 50 122 जितने भी हैं राउट्स हैं, अच्छा, वो जिस भी प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, ठीक है। R5 पे भी आ जाओ, R5 पे भी यही चीज होगी आपकी, टू शो IP OSPF नेबर, एक के साथ बनी हुई है। डेटाबेस, टू शो IP राउट OSPF से क्या राउट्स आ रहे हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। टू शो IP राउट, अगर इस राउटिंग टेबल में भी देखोगे तो आपके पास वो राउट्स होने चाहिए। राउट्स हैं, पिंग करा दूं, ये लो, टू पिंग 10.1.1.1 हो गया। टू ट्रेस राउट,
अगर मैं यहीं से पिन किसको कराना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। 13 पे गया, 12.2 पे गया, 24.4 पे गया, वहाँ से इसने आपको पिन करा के रिप्लाई दे दिया। तो इट मीन्स कि सारे राउट्स आपके पास हैं, पिन करके आपको पता चल जाएगा। और शो IP OSPF प्रोटोकॉल, सॉरी जाइएगा। प्रोटोकॉल, अरे राउटर आईडी क्या इलेक्ट की है, 50.1.1, क्योंकि कहाँ से गए, लोप बैक से। राउट की इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पे की है, कौन कौन से गेटवे हैं, सारे गेटवे की इन्फॉर्मेशन है। 24.2 है गेटवे, 40 का गेटवे है, 1.1 का गेटवे है, हो गई इन्फॉर्मेशन। एक R3 है, R3 पे इंटरफेस F0/0 है। पहली स्टेट क्या होती है, डाउन, और में भी क्या दिखा देगा ये देख लो, डू शो IP OSPF नेबर। एक ही नेबर है ना, 2 नेबर होने चाहिए थे, R1 भी इसका नेबर होना चाहिए था। पहले 2 नेबर थे, अभी क्या हो गए, एक, क्योंकि मैंने इस इंटरफेस को क्या कर रखा है, डाउन। ठीक है, नो शट कर दो, नो शट करो। और अरे यार, कमांड का है ये। डाउन में है ना, मैं आपको यार, भागता तो इतनी स्पीड से भागता, फिर भागता ही नहीं है, मुझसे लगता है। नो शट, यार ये स्टक हो गया। देखो वेट की कंडीशन में गया था वेट की कंडीशन में, वेट की कंडीशन के बाद DR PDR के इलेक्शन के लिए प्रोसेस में गया। जब DR PDR के इलेक्शन के प्रोसेस में गया तो इसको पता लग गया कि मैं PDR हूँ, इतने में नेबरशिप आपकी फॉर्म भी हो गई। ठीक है, तो वही दिखाना चाहता, धीरे धीरे प्रोसेस करके दिखाता कि वेट से गया, इनिट में गया, फिर उस कंडीशन में गया, अलग अलग कंडीशन में जाता, आपका वो स्टेट चेंज होती रहती है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, आपको एग्जिट करता हूँ, डू शो रन इंटरफेस F0/0, इंटरफेस F0/0, नो IP एड्रेस, एन IP एड्रेस देख लो, ये प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वरना अगर स्लैश पे भी दे रहा हूँ तो स्लैश में याद होना चाहिए कौन सा नेटवर्क ले रखा है मैंने। शो IP इंटरफेस ब्रीफ 13.1 है ना, तो मैं R3 पे क्या लूँगा, 2। ठीक है, डू शो IP
की कंडीशन बनाएगा कोई नेबरशिप, पहले ही बता दिया था। सबसे पहले जब पैरामीटर चेक करेगा तो पैरामीटर में क्या मिल गया, मिसमैच हो गया होगा। R1 को तो कोई इंडिकेशन दिया नहीं हुआ इसने, डिबगिंग चलाता तो वहीं दिखाई देता। R3 है, वेट की कंडीशन में रहेगा। DR BDR पे जा रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वापस अपने आप को इलेक्ट तो कर लेगा DR, लेकिन आगे प्रोसेस तो नहीं करेगा, नेबरशिप तो आपकी बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं ये तो मैच ही नहीं कर रहे ना। तो कई बार ये भी आपके सामने प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सोचो कि नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए थी, मैंने नेटवर्क तो एडवर्टाइज कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है। तो इस कमांड के थ्रू आप देख सकते हो कि आपके पैरामीटर्स क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो इसका मार्क्स है वो क्या है 30 पे, और यहाँ पे क्या है 24 पे। ठीक है, रिक्वेस्ट तो भेज रहा होगा लेकिन सामने जो पैरामीटर्स है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक ये करेगा नहीं, इसलिए तो अब वहाँ तो इलेक्ट तो करेगा ही। वेट से प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि वेट में क्या करेगा, सामने भेजने की कोशिश करेगा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आएगा। थर्ड वाली प्रोसेस में तो जाएगा, 2 वे तक तो जाएगा ना, अपने आप को इलेक्ट कर लेगा एरर में। ये वाला इंटरफेस अपने आप को DR तो इलेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करूँ, पैरामीटर सेम कर दूँ। अरे R2 है यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था मैंने कौन सी नेबरशिप बन गई। पैरामीटर के लिए फिर वही नो IP एड्रेस, जो मैंने पहले दिया होता मैं वही दे देता हूँ। नो शट करने की वैसे ज़रूरत नहीं, वो तो कर सकते हो। इतना वो इनिट में जाएगा, वेट में DR अब फुल में लोड में आ जाएगा आपका। इन्फॉर्मेशन आ गई इसके पास, बन गई पोस्ट। एक कमांड और है आपको अगर देखना हो, R4 पे आ जाओ, टू शो IP OSPF डेटाबेस और 50.1.1.1 मल्टीपल एरिया में कॉन्फ़िगर कर दूं, सिंगल एरिया में तो हो ही गया। लोग कैसे चेंजेस करते हैं आप। एरिया 1 पे मुझे कुछ नहीं करना है, एरिया 2 पे जाके शो रन सेक्शन राउटर OSPF प्रोसेस तो बनी है। यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, 24 का जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है किसमें है, एरिया 0 में है ना। इसको मैंने एरिया 0 से हटा दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको वो दिखा देगा कि ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया। ये वाला नेटवर्क पहले R2 पे चेंज किया मैंने, ये लो, ठीक है, एरिया 1 में आ गया। अब मैंने एक चीज़ और बता रखी थी, ये जो नेबरशिप फॉर्म करता है, ये जो नेबरशिप फॉर्म करता है वो अपने एरिया में करता है।
अपने एरिया के अंदर नेबरशिप फॉर्म करेगा, किसी दूसरे एरिया के अंदर नहीं नेबरशिप। उस दूसरे एरिया में तो जो राउटर उसका एरिया का पार्ट है, उस एरिया का पार्ट है, उसके अंदर से नेबरशिप फॉर्म करेगा। ठीक है, दिखा देगा मिसमैच एरिया आईडी, बैकबोन एरिया, वर्चुअल लिंक, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भेज भी रहा है पैकेट, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि क्यों ऐसा एरर क्यों आया आपके सामने, वो इसलिए आया बॉस। ये वाला किस में आ गया, एरिया 1 में। ये वाला इंटरफेस मैंने अभी तक किस में किया हुआ, R4 का, एरिया 0 में। तो वो तो आपके पास एरर आएगा ही आएगा। तो हमेशा मैं क्या करूँगा, R4 पे जाके सबसे पहले वही जो राउटर कॉन्फ़िग राउटर OSPF 1 नो नेटवर्क 192.168.24.0.0.0.255 एरिया 0 वाली कमांड लगाई हुई थी ना मैंने, ये रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव करूँगा तो वहाँ पे वो एरर नहीं आएगा। और एक और मैंने नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज किया हुआ था, ये किया हुआ था ना, इसको भी हटा देता हूँ। अब इसको किस में कर दूँ, नेटवर्क 192.168.24.0.0.0.255 एरिया। जैसे मैं ये कमांड लगाऊंगा नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। हो गई, नेबरशिप फॉर्म हो गई, एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया भी आ गया, सब कुछ आ गया। R2 पे कमांड दो, डू शो IP प्रोटोकॉल। जैसी ये कमांड दोगे, पिछली बार तो राउटर आईडी के बाद कोई ऐसी कमांड थी क्या, क्या मैंने इसको बताया कि आप बॉर्डर राउटर हो? मैंने तो नहीं बताया ना इसको बॉर्डर राउटर हो। ये लो, अपने आप ही क्या इलेक्ट हो गया, एरिया बॉर्डर राउटर, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि अगर इस कोई भी राउटर, उसका एक इंटरफेस अगर एरिया 0 में है और उसका दूसरा इंटरफेस किसी दूसरे एरिया में, एरिया 1 या एरिया 2 या कुछ भी हो उसमें है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली अपने आप को ABR इलेक्ट कर देगा। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर कर देगा, तो एरिया बॉर्डर राउटर करेगा ये लो, डू शो IP OSPF इंटरफेस ग्रीड। इस राउटर का एक तो DRP डायरेक्ट के इलेक्शन में गया है, ये यहाँ पे इसने अपने आप को DR इलेक्ट कर लिया इस बार। तो इस राउटर पे डू शो IP, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाता, पहले आपको R1 और R4 पे कंडीशन दिखाता हूँ। डू शो IP OSPF डेटाबेस, शो IP OSPF डेटाबेस। राउटर LSS किसके लिए, एरिया 1 के लिए। तो एरिया 1 के लिए टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, क्योंकि टाइप 2 कौन है, जो DR है वही तो देगा ना टाइप 2। कितने लिंक है, 2 लिंक है, 1 लिंक है। अब ये देखो, ये तो हो गया। ये कौन सा है, टाइप 3 LSA, ये कौन जनरेट करता है, एरिया बॉर्डर राउटर, कल बताया था। ABR करेगा यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स इसके पास एरिया 0 या किसी और नेटवर्क से आ रहे होंगे, एरिया 0 के पास होंगे, वो सारे के सारे कौन देगा इसको, और ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, DR। कौन दे रहा है, जहाँ से इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। एडवर्टाइज कौन कर रहा है इन लिंक्स को, आपका ये ABR है। ये कहाँ से आ रही है, एरिया बॉर्डर राउटर। समरी LSA, टाइप 3 LSA ABR जनरेट करेगा। ABR के थ्रू इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अरे ठीक है, R1 इसके पास भी आ रहे हैं, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, ये लिंक
से एरिया से हैं? एरिया 1 से। लेकिन R2 पे देखो क्या चेंजेस हुए हैं। एरिया 1 की भी इंफॉर्मेशन है इसके पास, और एरिया 0 की भी इंफॉर्मेशन। पहले बताया था एपीआर का रूल, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली दोनों साइड से, तो इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? एरिया 0 को, और एरिया 0 की जो नेटवर्क है वो किसको दे देगा? एरिया 1 को। तो ऐसे ही तो किया इसने। R4 पे तो पूरे लिंक्स जितने थे सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे दी। R1 पे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 2 ही तो हैं, दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी। ऐसे ही मैं एक काम और करता हूँ, तो छोटा सा करना था। इस वाले इंटरफेस को किसमें डाल दूँ? एरिया 2। अगर मैं इस राउटर को ओपन भी करूँ ना, R3 को, डू शो IP प्रोटोकॉल, क्या यहाँ इसने APR बना रखा है? इसको नहीं है ना। अब इसको APR बनाना है। क्या करना है मेरे को? राउटर OSPF1 नेबरशिप एकदम से डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है तो नेबरशिप तो एरर आना शुरू हो जाएगा। ये आपको ही पता है क्यों एरर आएगा। राउटर OSPF1 इसी प्रोसेस के अंदर की बात हो रही है। कौन सा नेटवर्क चेंज करना है? दोनों ही करने पड़ेंगे पहली बात तो। नेबरशिप आप आ जाएगी, सॉरी लोडिंग होगा, नेबरशिप आप आ जाएगी, लेकिन इसी एरिया के अंदर नेबरशिप आप आएगी। कमांड गलत लग गई क्या? स्पेस सॉरी कह रहा हूँ ना, कमांड गलत लग गई। यही होता है लाइव में। चलो यहाँ तो 1-2 राउटर हैं, लाइव में तो 100 राउटर होंगे तो क्या होगा, 50 राउटर होंगे तो क्या होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ले लो। R4 पे आ जाओ। पहले वो इसी का एरिया था, अब ये सिर्फ और सिर्फ एरिया 0 से आ रहा है। ठीक है, एरिया 0 से आ रहा है, इसकी वजह से आपको दिखा रहा है। वो एरिया 0 या कुछ भी है, यहाँ पे आ जाओ R3 पे, इसकी कमांड में आपको पता लग जाएगा। एरिया 0 की भी इंफॉर्मेशन लगी और एरिया 2 की भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे के सारे LSS हैं। अब ये लो, अगर पिंग कराना चाहते हो तो करा लो, R5 से R4 को पिंग करा लो, तो किसी को भी करा लो, आपका पिंग हो जाएगा। डू शो IP, डू पिंग
40.1.1.1 हो गया। ये ABR का रोल है। ABR भी बन गया, सब चीज़ें बन गई, DR BDR सब जगह इलेक्शन हो रखे हैं। इस एरिया के अंदर अपना DR होगा, उस एरिया के अंदर अपना DR होगा, इधर वाले एरिया के अंदर अपना DR होगा। ठीक है, और हर किसी को इन्फॉर्मेशन जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि मान लो ये वाला नेटवर्क, अब यहाँ पे एक नेटवर्क सिर्फ एक राउटर जोड़ना है, सिर्फ एक और एक। लास्ट आपका वर्चुअल लिंक दिखाना ना, यस वो कर देता हूँ। एक ऑटोनोमस अब कैसे याद आ जाती हैं चीज़ें हैं? अब कैसे याद आ जाती हैं चीज़ें? देखते जाओ, सब कुछ होगा, टेंशन मतलब छोड़ने वाले नहीं हम। राउटर आईडी क्या दूँ? 6 दे देता हूँ और R6 कॉन्फ़िगर कर दूँ इंटरफेस। और ये एरिया 3 है, कौन सा है? इंटरफेस F 0/0 IP एड्रेस 192.168.46.6.255.255.255.0 शट। एक लूप बैक भी बना लो। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 60.1.1.1 255.255.255.0। नो शट करने की तो जरूरत ही नहीं है। डू शो IP इंटरफेस। ठीक है, कमांड राउटर OSPF प्रोसेस क्या है? 1 राउटर आईडी मैनुअली असाइन कर दो। नेटवर्क 60.1.1.0.0.0.0.255 एरिया 3। नेटवर्क 192.168.46.0.0.0.0.255 एरिया 3। R4 से कनेक्ट है डायरेक्टली। R4 पे आ जाओ, एग्जिट इंटरफेस F 0/1 IP एड्रेस 192.168.46.4 255.255.255.0 नो शट कर दो। फिर इंटरफेस से बाहर आ जाओ। राउटर OSPF 1 राउटर आईडी मैनुअल दूंगा तो इलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि प्रोसेस मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए नेटवर्क 192.168.46.0 ये है ना। एरिया किस में है? 3 में है ना। ठीक है। अरे यार क्यों परेशान करता है भाई। नेबरशिप बन गई तो R4 क्या बन जाना चाहिए अब? एरिया बॉर्डर राउटर। क्या है, बन गया एरिया बॉर्डर राउटर? क्यों? एरिया बॉर्डर राउटर के लिए क्या कंडीशन है? बैकबोन एरिया से बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया कौन सा होता है यहाँ पे? एरिया 0। एरिया 0 से तो इसका कोई भी इंटरफेस कनेक्ट नहीं है।
अगर आप देखो तो डू शो IP OSPF डेटाबेस, डेटाबेस तो बना रहा है ना, जब डेटाबेस इसने बना लिया तो देना चाहिए। क्या यहाँ पे इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई? नहीं आई ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है क्या, वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस वाले राउटर को एक वर्चुअली एक ऐसा लिंक दूंगा कि जिससे क्या होगा, ये वाला इंटरफेस, इसका ये वाला इंटरफेस ऐसा डायरेक्टली क्या हो, ये वाला इंटरफेस एक तरीके से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कनेक्टेड एरिया 0 से। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है, ठीक है। करना कैसे ये देख लो। राउटर OSPF 1 वर्चुअल R4 क्या दो एरिया, कौन सा है R4 पे, एरिया 1 है ना, एरिया 1 वर्चुअल लिंक किसके साथ, 22 के साथ। क्या मैंने ये दे रखी है क्या वहाँ पे, ये भी देख लेना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि R2 है ना, R4 पे R2 जो राउटर आईडी उठाई होगी, क्या उठाई, ये उठाई है ना 24.2, डालोगे फिर टू शो IP प्रोटोकॉल, इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो मैनुअली डालते हैं। क्या है यहाँ पे, पंगा एक नहीं है, पंगे बहुत सारे हैं। तो राउटर एरिया विदुम फिर 1 वर्चुअल विदुम क्या है, वहाँ पे देखना पड़ेगा R4 पे जाके, मैनुअली दे रखी है हमने, या 40.1.1 होगा, टू शो IP प्रोटोकॉल, लो 40.1.1। बड़े पंगे हैं, ऐसे ही नहीं होता। क्या बन गया अभी ये, एरिया बॉर्डर राउटर, क्या बन गया, आगे इसके पास रहो, आगे ना सारे के सारे, ठीक है। डू शो IP OSPF मत करो, राउट कर लो। क्या है ये, इंटर एरिया, क्या है ये, इंटर एरिया, और चला रखा है ना रेगुलर में, इधर वाला भी तो चल रहा है। वो पूरी रैक, क्या रैक देनी है क्या, हाँ रैक देनी है क्या, आगे पिन कराना है R6 से, तो पिन करा लो, इससे ही पता लग जाएगा आपको। किसको पिन कराऊँ, 50.1.1.1 ये है इसके पास, हो गया सारा। APR राउटर कौन सा बच गया, ASBR, उसको कल देख लेना फिर, और क्या कुछ नहीं करना है, बस
एक राउटर लगाऊंगा, एक राउटर इधर लगाऊंगा, इधर आपका एरिया 0 है, कोई सा भी कर लेना, एरिया 0 ही कर लेना। मतलब एक प्रोसेस आईडी इधर चल रही होगी और एक प्रोसेस आईडी इधर चल रही होगी, दो ऑटोनोमस सिस्टम चल रहे होंगे। तो उसमें जो राउटर होगा, जो मिडिल राउटर होगा, वो क्या कहलाएगा? ASBR। ये लो शो IP OSPF डेटा समरी। और जो आपके पास लास्ट वाला LSA कौन सा है? 34.0 है ना भाई, 34.0 ये वाला लास्ट वाला LSA है ना। इसको अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आप इस कमांड को यूज़ करो, इससे दिखा देगा कि LSA, इसकी LSA एज क्या है, समरी कहाँ से आ रहा है 34.0, और इसकी क्या लेंथ क्या है, और इसके मार्क्स क्या है, और इसकी मैट्रिक क्या है। मैट्रिक क्या है यहाँ पे? कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। ये कॉस्ट है 40। अगर इसी कमांड को, सेम कमांड को अलग अलग एरिया के हिसाब से दिखा रहा ना। ये एरिया 1 से आ रही थी, कितनी है? 30। अरे यार, शो IP OSPF डेटाबेस समरी दिखा दो 192.168.34.0। एरिया के अकॉर्डिंग है तो एरिया में पकड़ लिया 30। R1 पे आ जाओ, शो IP OSPF डेटाबेस समरी 192.168.34.0 डायरेक्टली 10, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है ना, इधर वाले नेटवर्क से कनेक्टेड। R3 पे, हाँ R2 कहाँ दिखा रहा है? R2 में ये नेटवर्क, अरे वो नेटवर्क LSA के अकॉर्डिंग दिखा रहा होगा 20 आएगी। 10 अपनी ऐड करके, 10 उधर की ऐड करके, उस वाले लिंक की ऐड करके 30 आ जाएगी। वैसे कर लेना। ये एक्चुअल में हमने क्या किया, राउटर को चेंज वगैरह किया, तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। जब आप निकालोगे तो ऐसे आप निकाल सकते हो मैट्रिक कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। R5 पे टू शो IP OSPF क्या है? डेटाबेस। और जो भी समरी है, जिस नेटवर्क की आप चाहते हो कॉस्ट देखना, तो यहाँ से ऐसे देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या हो गया भाई? तो सबकी LSA दिखाना शुरू कर देगा। जितने भी आ रहे हैं ना इसके पास LSA, सबकी कॉस्ट वॉस्ट, सबकी टोटल दिखानी शुरू कर देगा। अब ये वाला कौन सा LSA है? एडवर्टाइजमेंट राउटर 13.0 के लिए कितनी कॉस्ट है? 10। यहीं से देख लो, ये वाली कमांड यूज़ करोगे तो हर उसकी दिखाएगा। इसकी 10 डॉट की 11, 40.1 की 31, 60.1 की 41, क्योंकि वो सेम एरिया के अकॉर्डिंग काउंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे ABR रोल कर रहा है ना, तो ABR ने डायरेक्टली लिंक इसको दे दिया। तो अब ये सारे राउट डायरेक्टली किसके पास आ रहे हैं? एरिया 0 के पास। ये यहाँ से दिखा रहा है, इसलिए 41 दिखेगी। यहाँ पे 30 दिखेगी, यहाँ पे इसके डायरेक्टली कनेक्टेड आ गए तो 41 दिख रही है। अगर ये सारा का सारा किस में होता? एरिया 1 में होता, तो यहाँ पे यहाँ तक की कॉस्ट लगाता हो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ये बहुत रोल प्ले करती है। कि अगर ABR, 2 ABR हो गए ना एरिया 0 से कनेक्ट, एक ABR ही हो गया, एक ये हो गया। अब ये डायरेक्टली इस वाले एरिया की यहाँ पे दे रहा है इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से 41। वैसे कॉस्ट ज़्यादा आती, लेकिन वो एरिया के हिसाब से दिखा रहा है। 12.0 है, अब ये 12.0 है, इसकी 20 आ रही है इसके पास। कौन सा राउटर है? 5, क्योंकि 10 और 10 इतनी 20 पहुँच ही रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कौन सा 13.0? 13.0 तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। कितनी कॉस्ट लगा के दे रहा है? 10 दे रहा है ना बस। ठीक है, तो ये चीज़ है 40। वैसे तो इंक्रीज 40 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, 10, 20, 30, 40, और इससे डायरेक्टली दे देगा, तो इसकी वजह से 40 यहीं से उठा के दे रहा है। यहाँ पे इस वाले इंटरफेस की भी काउंट होनी चाहिए थी ना, 60.1 की, 60, 41 या 42। इस तरीके से देख लेना, आप अपनी चेक करा लेना। जब आप करो तो पूरे चीज़ें चेक कर लेना, कैसे आप समरी से देख सकते हैं।